बिल्कुल। और ये भव्य जो रोड शो है चल रहा है, वीरेश जी आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास आएंगे। रतीश का भी रुख कर लेते हैं, भोगांव से रतीश बने हुए हैं। रतीश, भोगांव की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरीके से आखिरी 2 घंटों का फायदा उठा रहे नेता, क्योंकि बस अब जंग आखिरी 2 घंटे की है, उसके बाद सब कुछ जनता जानेगी। देखिए, मैनपुरी का चुनाव ऐसा चुनाव है जिस पर सभी की नज़र लगी हुई है, और इसलिए भी लगी है क्योंकि डिंपल यादव खुद यहां से चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। डिंपल यादव जसवंत नगर में रोड शो कर रही हैं, तो मैनपुरी में अखिलेश यादव अब से कुछ देर पहले भोगांव आए थे, भोगांव विधानसभा में, और यहां पर उन्होंने जमकर प्रहार किया है भारतीय जनता पार्टी पर, परिवारवाद पर जब उनका आरोप लगता है, वंशवाद के जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर लगातार अपनी रैलियों में लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी आरोप लगाया था। तो आज अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के कनेक्शन के बारे में मुख्यमंत्री से सवाल कर लिया है। दोनों डिप्टी सीएम पर सवाल उठाया और कहा कि ये डिप्टी सीएम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, असिस्टेंट मंत्री हैं, और यहाँ की जनता के बीच आकर नेताजी से भावनात्मक जुड़ाव को याद कराते हुए कहा कि नेताजी यहाँ से भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़े हुए थे, इसलिए निवेदन है यहाँ की जनता से, जनता जनार्दन से, कि वो इस बार भी भारी बहुमत से डिंपल यादव को यहाँ से जिता करके भेजिए। तमाम लोग हैं समाजवादी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता, नेता और समर्थक यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामरतन जी, ये बताइए कि अखिलेश यादव की पूरी स्पीच को आपने सुना, क्या उनके भाव को समझ में आया? आप लोग क्या समझ रहे हैं? उन्होंने एक संदेश दिया है नेताजी के बारे में कि यहाँ नेताजी ने जो मैनपुरी का सन 77 से पहले नेताजी यहाँ मैनपुरी को कोई जानता नहीं था, और जब से मुलायम सिंह आए सन 77-78 से उन्होंने मैन पॉलिटिक्स में जब से आए, नेताजी की वजह से केवल मैनपुरी का नाम रोशन हुआ, और मैनपुरी में जो विकास उन्होंने करवा दिया वो भारतीय जनता पार्टी तो कभी नहीं। मेरे पास कम से कम 10 जो बिल्कुल, ये तमाम बातें रतीश आएंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं जसवंत नगर का ही, जहां पर इस वक्त रोड शो चल रहा है डिंपल यादव का, और वीरेश जी लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, जो तस्वीरें आ रही हैं भव्य तस्वीर हैं, जहां तक नजर जा रही है कैमरे के वहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये काफिला कहां से चला है, कहां तक जाएगा? देखिए, ये काफिला चला है धर्मेंद्र यादव की बहन के यहाँ से, और ये काफिला कम से कम 5 किलोमीटर का दायरा तय करेगा या 5 बजे का दायरा तय करेगा। इसलिए काफिला है जसवंत नगर, जो सबसे मजबूत गढ़, मैं कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में समाजवाद का सबसे बड़ा गढ़ इटावा और मैनपुरी है, और उसमें भी इटावा मैनपुरी में सबसे बड़ा गढ़ अगर कोई विधानसभा क्षेत्र है तो वो है जसवंत नगर। और उस धरती पर डिंपल यादव का ये रोड शो है, सबसे मजबूत धरती मानी जाती है, समाजवाद की सबसे उर्वर भूमि मानी जाती है, और यही वजह है कि 8 बार के विधायक मुलायम सिंह, 6 बार के लगातार विधायक, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक शिवपाल यादव की ये धरती है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिवपाल के पुत्र अंकुर भी उस रथ पर सवार हैं, और लगातार जो आप गाड़ियों का सिलसिला देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी नेता रोड शो पे निकली हैं। जी हां, मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी नेता अखिलेश यादव की पत्नी, और यहां पर अगर सैफई जसवंत नगर की हम बात करें तो लगभग 90% की बहू या भाभी के तौर पर जानी जाने वाली डिंपल यादव को लोग यहाँ भाभी या बहू, तमाम तरह की बातें इसी तरह के संबोधन करते हैं। इसलिए ये यहाँ से घरेलू सीट है, और घरेलू यहाँ पर टच है एक तरीके से, और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, दे रही हैं, सबको प्रणाम कर रही हैं डिंपल यादव। और एक बार फिर काफिला रुका हुआ है, क्योंकि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साह में नारे लगा रहे हैं। जो सुरक्षा के लोग हैं उन्हें इस रोड शो को आगे बढ़ाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, क्योंकि एक यूफोरिया है इस परिवार को। जैसा कि मैंने कहा अवधेश कि ये शाही परिवार है, शाही परिवार इस इलाके के लिए, यादव लैंड के लिए उस घर की बहू है, और ऐसे में जब ये सारे लोग निकले हैं रोड शो में तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की यूफोरिया, इस तरह का उमंग, इस तरह का उत्साह सड़कों पर ज़रूर दिखाई देगा। अखिलेश यादव से कम क्रेज़ हम कह सकते हैं वो डिंपल यादव का नहीं है, क्योंकि भाभी के तौर पर, बहू के तौर पर वोट मांगा जा रहा है। अवधेश, अपने कैमरे की नज़र से एबीपी गंगा के दर्शकों को इस भव्य रोड शो को मैं दिखा रहा हूं। इस भव्य रोड शो को दर्शक जो अपने घरों में बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, वो भी देख लेना चाहते हैं, और विपक्ष की भी नज़र इस रोड शो पे है।
और लगातार ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ जसवंत नगर एक बड़ी चुनौती है। यहाँ से जो लीड होगा वो बहुत निर्णायक होगा। मैनपुरी का जो ये उपचुनाव है, इसका रिजल्ट जो है यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी के भविष्य को तय करेगा और ये भी तय करेगा कि समाजवादी पार्टी 2024 में कैसे चुनाव लड़ पाएगी, कैसे अखिलेश यादव का राजनीतिक उत्थान हो पाएगा, डिंपल यादव अगला चुनाव जीत पाएंगी नहीं जीत पाएंगी, धर्मेंद्र तेजू और अन्य जो परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो रामगोपाल यादव के पुत्र हों, वो अगला चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, ये तमाम सवालात लोगों के जहन में है और ये जो चुनाव है इस बार का वो तय कर देगा। फूलों की बारिश हो रही है, परिवार की बहू के रूप में यहाँ पर प्रत्याशी को देखा जा रहा है। रघुराज शाक्य यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में है बहुत मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा होगा कि इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ऐसा पहली बार होगा कि मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी किसी चुनाव मैदान में है। ये पहली बार होगा कि इस बार मैनपुरी में सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना ये परिवार कर रहा है। इस परिवार की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है अवधेश, इसलिए उस साख, उस दांव को, उस भविष्य को, उस अस्मिता, उस हक को जीतने, बनाने और बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर हैं, परिवार के ये लोग सड़कों पर हैं। अब जसवंत नगर की सकरी गलियों से गुजर रहा ये काफिला, ये रोड शो देखने लायक है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर हैं। दूर दराज से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जसवंत नगर और मैनपुरी की धरती पर बुलाए गए हैं। खुद ब खुद वो आए भी हुए हैं। कारण यह है कि परिवार का सदस्य और डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी अघोषित नेता हैं, जो छवि के तौर पर देखा जाए, अगर आपको याद होगा समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो बड़े बड़े पोस्टरों पर डिंपल यादव के चित्र और दिखाई देते हैं। इसलिए इस हैसियत का अंदाज़ा समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं सभी को है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये रोड शो जो फूलों की बारिश हो रही है, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस रोड शो में शामिल हुए हैं। आज अखिलेश यादव को भी इस रोड शो में आना था, शिवपाल यादव को भी आना था, लेकिन लोग नहीं आए हैं। जब मुख्यमंत्री ने कल प्रहार किया पूरे सैफई परिवार पर, उसकी प्रतिक्रिया भी इस रोड शो में देखने को मिल रही है। अवधेश, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जी। आप ज़रा बता सकते हैं और दर्शकों को सुना सकते हैं कि आखिर ये जो जसवंत नगर की जो भीड़ है, जो रोड शो है, निश्चित रूप से मैनपुरी का ये जो चुनाव है अवधेश में दावे के साथ कह सकता हूं, न भूतो न भविष्यत, 96 के बाद से जब से मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव उनका परिवार लड़ा, ऐसी मजबूत टक्कर। बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।